ब्रेकिंग न्यूज। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और सबसे जरूरी बात, लास्ट डेट बहुत ही पास है। अगर आप 2026 का अटेम्प्ट सीरियसली दे रहे हैं तो इस जानकारी को एक सेकंड के लिए भी मिस मत कीजिए। जी हां, ये वो पल है जिसका हजारों एस्पिरेंट्स को बेसब्री से इंतजार था। अब सिर्फ सोचने का नहीं बल्कि एक्शन लेने का टाइम है। तो चलिए बिना देर किए सबसे जरूरी जानकारी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी वो हैं तारीखें। इस पूरे नोटिफिकेशन का सबसे क्रिटिकल हिस्सा यही है, तो ध्यान से सुनिएगा। ये 3 तारीखें तो बस अपने कैलेंडर में अभी के अभी मार्क कर लीजिए। नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है 4 फरवरी को। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है 24 फरवरी शाम 6 बजे तक। हाँ, इस टाइम का खास ध्यान रखना है। और आपका पहला बड़ा पड़ाव प्रीलिम्स का एग्जाम होगा 24 मई 2026 को। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपके पास अपना एप्लीकेशन पूरा करने के लिए सिर्फ 20 दिन है। आखिरी दिन का इंतजार तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि सर्वर पर लोड बहुत ज्यादा होता है और आप मौका चूक सकते हैं। तो तारीखें तो एकदम क्लियर हैं, पर ये फॉर्म भरना कैसे है? पोर्टल की जो टेक्निकल चीजें हैं उन्हें समझने के लिए अब हमारे एक्सपर्ट आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। शुक्रिया। तो यूपीएससी का जो ऑनलाइन पोर्टल है ना, उसे 4 बहुत ही आसान स्टेप्स में बांटा गया है ताकि प्रोसेस एकदम सिंपल रहे। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। ये 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको अपना अकाउंट बनाना है। दूसरा, आपको एक यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर यानी यूआरएन मिलेगा। तीसरा, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। और आखिर में चौथा, जिस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका स्पेसिफिक फॉर्म भरना होगा। एक्सप्लेनर यहां पर एक कंफ्यूजन होता है जिसे समझना बहुत जरूरी है। सोचिए, यूआरएन आपके आधार नंबर जैसा है। ये जिंदगी में बस एक बार बनता है और यूपीएससी के सभी एग्जाम्स के लिए वही रहता है। वहीं एप्लीकेशन नंबर हर एग्जाम का एक नया हॉल टिकट नंबर जैसा है, जो हर बार आपको नया मिलेगा। इस फर्क को याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, जहां एक छोटी सी गलती भी पूरा एप्लीकेशन रिजेक्ट करवा सकती है। सबसे पहली और नई चीज है कि आपकी फोटो लाइव कैप्चर होगी, तो तैयार रहिएगा और बैकग्राउंड साफ हो ये देख लेना। साइन के लिए एक सादे सफेद कागज पर काली स्याही से 3 बार साइन करने हैं, एक के नीचे एक। और हाँ, एक वैलिड फोटो आईडी प्रूफ अपने पास जरूर रखें। एक मिनट रुकिए, अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो सुपर इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसी गलती है जो आपका पूरा साल बर्बाद कर सकती है। इसे एकदम साफ साफ समझ लीजिए। एक बार आपने सबमिट बटन क्लिक कर दिया तो खेल खत्म। ना तो आप फॉर्म वापस ले सकते हैं और ना ही उसमें कोई बदलाव या करेक्शन कर सकते हैं। इसीलिए हर डिटेल को कम से कम 3 बार जरूर चेक करें। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, एलिजिबिलिटी। क्या आप इस एग्जाम के लिए योग्य हैं? एक्सपर्ट, प्लीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्लियर करें। एक्सप्लेनर के बेसिकली 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, राष्ट्रीयता। आईएएस, आईएफएस और आईपीएस के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। दूसरा, उम्र। 1 अगस्त 2026 को आपकी उम्र 21 साल से 32 साल के बीच होनी चाहिए। और तीसरा, एजुकेशन। आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। उम्र को और आसान भाषा में कहूं तो आपका जन्म 2 अगस्त 1994 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2005 के बाद का भी नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं अटेम्प्ट्स की, यानी आपको कितने मौके मिलेंगे इस परीक्षा के लिए। एक्सपर्ट, इसे कैटेगरी के हिसाब से समझाएं। जी बिल्कुल। जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 6 अटेम्प्ट्स है। ओबीसी कैंडिडेट्स को 9 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं है। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए नियम उनकी कैटेगरी के हिसाब से लागू होते हैं, जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं। अगला सवाल, एग्जाम की फीस और इसका स्ट्रक्चर कैसा है? एक्सपर्ट, जरा फीस और इसके अलग अलग स्टेजेस के बारे में एक क्विक ओवरव्यू दीजिए। एक्सप्लेनर, फीस बहुत ही नॉमिनल है। प्रीलिम्स के लिए सिर्फ 100 रुपए। जो कैंडिडेट्स प्रीलिम्स क्लियर करते हैं उन्हें मेंस के लिए 200 रुपए देने होंगे। और अच्छी बात यह है कि सभी महिला कैंडिडेट्स, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को कोई फीस नहीं देनी है। और इस एग्जाम का पूरा रोड मैप क्या है? कितने स्टेजेस होते हैं इसमें? एक्सप्लेनर, ये एग्जाम असल में 3 पड़ावों का एक सफर है। पहला पड़ाव है प्रीलिम्स। ये एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं और सीसैट पेपर में 33% मार्क्स लाना कंपलसरी है। इसे पार करके आप पहुंचते हैं मेंस में, जहां नॉट डिटेल्ड यानी लिखने वाले पेपर आपका इंतजार कर रहे हैं।
और आखिरी मंजिल है इंटरव्यू, जहां 275 मार्क्स के लिए आपके पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है। एंकर यूपीएससी के एग्जाम हॉल का माहौल बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। तो एक्सपर्ट, एग्जाम के दिन के लिए सबसे जरूरी नियम क्या हैं जो सबको पता होने चाहिए? एक्सप्लेनर, देखिए, एग्जाम के दिन जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होती है। मोबाइल फोन भले ही स्विच ऑफ हो, पूरी तरह से बैन है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, स्मार्ट वॉच तक अंदर नहीं ले जा सकते। सेंटर पर कम से कम 30 मिनट पहले पहुंच जाएं, क्योंकि इस बार सभी कैंडिडेट्स के लिए फेस ऑथेंटिकेशन भी जरूरी है, जिसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। और एक आखिरी पर शायद सबसे जरूरी टिप, एग्जाम सेंटर्स फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस पर दिए जाते हैं। मतलब जो पहले अप्लाई करेगा उसे मनचाहा सेंटर मिलने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। तो अगर आप अपनी पसंद का सेंटर चाहते हैं तो फॉर्म भरने में बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। तो अब सवाल यह है कि क्या आप यूपीएससी 2026 के लिए सच में तैयार हैं? अगर हां, तो इंतजार मत कीजिए, अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस आज ही शुरू करें। और हाँ, अगर आपको एक फ्री एप्लीकेशन चेकलिस्ट और तैयारी के लिए एक शुरुआती प्लान चाहिए तो नीचे कमेंट्स में यूपीएससी 2026 जरूर लिखें। हम ये पक्का करेंगे कि आपकी तैयारी की शुरुआत सही ट्रैक पर हो।